ये कहानी शुरू होती है मार्च 1918 से। पूरी दुनिया में लगभग सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी एक खबर आई जिसने दुनिया में सभी को चौंका दिया। एक शिप जिसका नाम था यूएसएस साइक्लॉस समुद्र के बीच कहीं लापता हो गया। ये शिप यूएस नेवी कार्गो का था। शिप लगभग 542 फीट लंबा था और उस पर 300 लोग सवार थे और साथ ही मौजूद था 10,000 टन मैग्नीज। अपनी एक सुई तक ना छोड़ने वाला यूएस इस शिप की खोज में पागलों की तरह जुट गया। बारबाडोस और चेस्पिक की खाड़ी के बीच में खोया यह शिप कहां गया किसी को पता नहीं चला। बताता चलूं कि यह साइक्लॉस शानदार टेक्नोलॉजी से लैस था और खतरे में आने पर सिग्नल दे सकता था, लेकिन उसने नहीं दिया। यूएस आर्मी शिप को ढूंढती रही पानी में, बंदरगाहों पर, लेकिन वो नहीं मिला। महीनों बाद यूएस प्रेसिडेंट का बयान आया कि उस जहाज के बारे में अब या तो भगवान बता सकते हैं या फिर समुद्र। बात आई गई हो गई। इस तरफ लोगों ने ध्यान देना छोड़ दिया, लेकिन 1945 में जो हुआ उसके बाद इस तरफ से नजरें हटाना नामुमकिन था। दिसंबर 1945 का समय था। अमेरिका के 5 नेवी बॉम्बर जहाजों ने फ्लोरिडा से उड़ान भरी ताकि वो युद्ध कला का अभ्यास कर सके, लेकिन अचानक 5 जहाजों में कंपास ने जवाब दे दिया। नेविगेशन सिस्टम ठप पड़ गया और वो 5 जहाज एक के बाद एक समुद्र में उतरते चले गए। उन प्लेन्स को रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया प्लेन खुद भी गायब हो गया। लोग हैरान थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अमेरिका के बड़े बड़े रक्षा स्पेशलिस्ट भी चुप्पी साधे बैठे हुए थे। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हुआ। दोस्तों, जब इन प्लेन्स के गायब होने की जगह पर गौर किया गया तब लोगों को याद आई साइक्लॉस की, वो शिप जो 1918 में गायब हुआ था। वो भी लगभग इसी जगह गायब हुआ था। साल कुछ और बीत गए, रहस्य बड़ा हो गया और लोगों के लिए बात फिर आई गई होगी। लेकिन तभी खतरे की तीसरी घंटी बजी और 3 पैसेंजर प्लेन्स लगातार गायब हो गए। हैरान करने वाली बात यह थी कि गायब होने से पहले प्लेन्स ने एक मैसेज छोड़ा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि ऑल इज वेल, यानी कि सब सुरक्षित है। लेकिन दुर्भाग्यवश सब बढ़िया नहीं था। इन पैसेंजर प्लेन्स के गायब होने के बाद तो हल्ला मच गया। लोग सरकार पर दबाव बनाने लगे। जांच में पता चला कि एक त्रिकोण सी जगह है जहां ये सारी वारदात हो रही है। अमेरिका के एक विश्व प्रसिद्ध लेखक ने त्रिकोण का नाम रखा बरमूडा ट्रायंगल। इसका मतलब था कि रहस्य से भरा त्रिकोण। लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी लगानी शुरू की। कुछ ने कहा कि बरमूडा ट्रायंगल में ब्लैक होल है जहां से एलियंस हमारे प्लेन्स को और शिप्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये सब सी मॉन्स्टर्स का काम है। ये सब थ्योरीज तो बहुत ही ज्यादा काल्पनिक थी, लेकिन एक थ्योरी ने सबका ध्यान खींचा। वो थी अटलांटिस की थ्योरी। दोस्तों, लगभग 360 बीसी में अमेरिका में एक शहर हुआ करता था, एटलांटिस। वो एक भरा पूरा शहर था और हैरान करने वाली बात यह है कि वो भी जब अपने चरम पर था तभी डूबा था। लोगों ने मानना शुरू कर दिया नीचे शायद कोई एटलांटिस जरूर है, वहां के लोग आज भी जिंदा हैं। ये सब उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि यूएस आर्मी जानती थी कि ये सब बकवास बातें हैं। उन्हें डर था कि कहीं ये दुश्मन का काम तो नहीं। जांच हुई, ना एटलांटिस निकला, ना दुश्मन, और ना ही अब तक खोए किसी भी शिप या प्लेन्स के अवशेष मिले। इन सारी बातों को अब सालों बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। कुछ रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल वाले हिस्से में एक बहुत बड़ी चुंबक है। लेकिन अगर ऐसा था तो जांच करने वाले प्लेन्स या शिप उससे क्यों नहीं चिपके? यूएस कोस्ट गार्ड की एक स्टेटमेंट के मुताबिक शिप और प्लेन्स को नेविगेशन कमजोर होने के कारण दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर ऐसा था तो उनके अवशेष क्यों नहीं मिले? हर बीतते दिन के साथ बरमूडा ट्रायंगल पर एक नई थ्योरी सामने आती है जो कि पिछली वाली से ज्यादा रहस्यमय होती है। लेकिन वो थ्योरी भी बरमूडा का रहस्य उजागर नहीं कर पाती। कुछ लोगों ने यह भी माना कि बरमूडा एक ब्लैक होल है, लेकिन हमारी पृथ्वी का फिजिकल स्ट्रक्चर देखकर कहा जा सकता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है आखिर बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य? ये या तो समुद्र को पता है या फिर भगवान को।